जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी भी बढ़ी है और शिक्षा पे उनका कोई फोकस नहीं है। कहीं विदेश जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे। कि हमें 5-5 किलो गल्ला मत दो, लेकिन हमें शिक्षा दो जाके हम खुद पढ़ सके, तो हम खुद वो 5 किलो गल्ला खरीद लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छात्रों का गूंज का कार्यक्रम प्रयागराज के केपी मैदान में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं। जिस मंच से राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग चल रही है और लगातार जो है छात्र यहां पर इंतजार कर रहे हैं अपने नेता राहुल गांधी के आने का। 7 बजे का कार्यक्रम दिया गया है कि राहुल गांधी यहां पे आएंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उनके साथ मंच पर कुछ छात्र भी शिरकत करेंगे, छात्र के अभिभावक भी शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने राजस्थान के कोटा में देखा था जब पहला छात्रों का गूंज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद देहरादून में देखा था। तो जो कार्यक्रम की परंपरा रही है उस परंपरा को निभाते हुए राहुल गांधी लगातार छात्रों की समस्या को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम हेमा राठौर है। मैं बीए मतलब ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, पर यही बार बार पेपर लीक होना, और जो पहली बात तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो पेपर हमेशा मतलब बार बार लीक हो जा रहे हैं। तो हमारी यही समस्या है कि हमें 5-5 किलो गल्ला मत दो, लेकिन हमें शिक्षा दो जाके हम खुद पढ़ सकें, तो हम खुद वो 5 किलो गल्ला खरीद लेंगे। हमारी यही समस्या है कि हमें शिक्षा अच्छी से अच्छी मिलना चाहिए। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं बता रही हूँ, ये सरकार तो पढ़ी लिखी है नहीं है, तो वो क्या जानेगी कि बच्चों का दर्द क्या होता है। अगर पढ़े होते, हमारे राहुल गांधी जी हैं पढ़े लिखे, तो वो जान रहे हैं कि दर्द दुख कैसा होता है बच्चों का, तभी तो वो आज ग्राउंड में उतर के हम लोगों की बात सुन रहे हैं। आज तक कोई आया है हमारी बात सुनने कि कैसी शिक्षा है, क्या व्यवस्था चल रही है? IPS IAS के बच्चे तो है नहीं है, मजदूरी करके जैसे तैसे बाप पढ़ा लिखा रहा है, कोचिंग करवा रहा है, इधर पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। हमारी आपको लगता है कि राहुल गांधी बेरोजगारों की बात करते हैं? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनने हमेशा बात की है, जो उनने कहा है वो उनने किया है। मोदी जी ने तो कहा था 5-5 करोड़ खाते में आएंगे, अभी तक आए हैं क्या? वो जो कहते करते हैं, क्योंकि वो खुद एक पढ़े लिखे हैं। कहते नहीं है जाके नहीं है पाँव बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। इन लोगों ने पढ़ा लिखा तो है नहीं, इनको नहीं पता सर कि कैसे क्या करना है। आप शिक्षा दो, बस हमें शिक्षा ही चाहिए। हम शिक्षा लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है तुम वो दूध पियो ही ना तो दहाड़ोगे क्या? हम तुम्हें शिक्षा देंगे ही नहीं तो तुम मुद्दों पे सवाल उठा ही नहीं पाओगे। बस चलिए, और भी कुछ छात्र हैं, आप कुछ बात बताना चाहते हैं? सर यही है, वो देखना है मोदी जी को। डायरेक्ट पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनको। आप कुछ बताना चाहते हैं? जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी भी बढ़ी है और शिक्षा पे उनका कोई फोकस नहीं है। कहीं विदेश जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे। कोई अपने देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। पता नहीं है क्या कर रहे हैं, कहाँ से कानून ला रहे हैं, अपने देश को अमेरिका बनाना चाह रहे हैं। ऐसे अमेरिका बनेगा? लोगों को बोल रहे हैं, जो नए युवा हैं उनको बोल रहे हैं कि तुम पकौड़े तलो। हम लोग पकौड़े तलने के लिए हैं? हम पढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हमारी बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। इसी कारण हमारे राहुल गांधी जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और हम उनका पूर्ण तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरा प्रोटेस्ट करते हैं उनको कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी और मजबूत हो। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कुछ मदद मिलेगी आपको लगता है? हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो संदेश छात्रों तक जाएगा? देखिए, आज देश का युवा बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार की मांग कर रहा है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है संवाद। जब आप युवाओं से संवाद करेंगे तो यहाँ की समस्याएं निकल के आएंगी। ये जो सत्ता है इस समय हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की, ये इतनी तानाशाह हो गई है कि ये लोगों से संवाद ही नहीं करना चाहती। ये अपना तानाशाह रवैया अपनाती है और जो करना है सारी कंपनियां बेच देती है, रोजगार नहीं दे रही है, एढ़ाक पे लोग रखे जा रहे हैं। इसी बात को लेके आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, छात्रों से अपनी बात रखेंगे, छात्रों की बातों को सुनेंगे। और इलाहाबाद आप जानते हैं क्रांतिकारियों की धरती रही है, हमेशा विचारों की धरती रही है, यहाँ आंदोलन हमेशा होते रहे हैं। और आज ये छात्रों की गूंज का प्रोग्राम, यहाँ से युवाओं की आवाज़ उठेगी और पूरे देश में जाएगी और 2027 में ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से
जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने कोटा में सबसे पहली बार छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जब आयोजन हुआ था, वहाँ छात्रों से संवाद किए तो लाखों की संख्या में वहाँ छात्र आए। देहरादून में भी उन्होंने अच्छे से किया। ये तीसरा कार्यक्रम है उनका, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है पूरी ताकत लगा दिया कि ये कार्यक्रम ना हो, राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद ना करें। लेकिन ये जो गूंगी बहरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सदन में भी इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। देखिए, छात्रों के ऊपर एक तरफ से आप लाठी बरसा रहे हैं, जब वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके ऊपर पैलेट गन चलवा रहे हैं। जितनी हमारी छात्राएं थी, बहन थी, उनको लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, गलत तरीके से मारा जा रहा है। तो एक ऐसा शख्स है जो हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन कहिए या विपक्ष के ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी जी, जो कम से कम आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं दुख दर्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर एक छात्र छात्राएं अगर वो पढ़ने जाते हैं या अपना फीस भरते हैं, आज आपको पता है फीस 500 गुना बढ़ गया है। 500 गुना मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरा व्यवसायीकरण हो चुका है, लूट मची हुई है। शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन आप जब शिक्षित बनाएंगे ही नहीं लोगों को, आप लोगों को गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। खास करके देश की जो छात्र छात्राएं हैं, राहुल गांधी जी उनसे संवाद कर रहे हैं, और संवाद सबसे अच्छा जरिया है। देखिए, पूरे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कोलैप्स हो चुका है, उसको पटरी पे लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत जरूर की है लोगों से संवाद करने के लिए, और सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन राहुल गांधी जी इससे समझौता नहीं करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए, गृह मंत्री जी को सदन में आना चाहिए। ना सदन में आते हैं, ना इस पे चर्चा करते हैं। वो क्या समझ रखे हैं? हमारे देश के युवा हैं, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, जो आपको अगर बनाना जानते हैं तो आपको उस गद्दी से उठा करके फेंकना भी जानते हैं। और वो समय आ गया, मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हमारे छात्र छात्राएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और आज देखिए, लाखों की संख्या में छात्रों की गूंज की शुरुआत होने जा रही है। ये वो धरती है जहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर के, और जितने हमारे IAS IPS ब्यूरोक्रेट सब बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सब यहीं से निकले हैं, इसी मिट्टी से। ये क्रांतिकारी धरती इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो आज का जो कार्यक्रम है, मुझे उम्मीद है कि छात्रों को अच्छा लगेगा। राहुल गांधी जी से संवाद करके हम सब उनके सिपाही हैं, बब्बर शेर की तरह जमीन पे खड़ा है, छात्रों की मदद करने के लिए खड़ा है और रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, भाजपा मोदी सरकार में इन 10 सालों में सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम हुआ है, वो भी कुछ गिने चुने 1-2 उद्योगपतियों के लिए काम हुआ। और इसी वजह से जो युवाओं की नौकरियां हैं उनका निजीकरण किया गया, आउटसोर्सिंग पर लोग रखे जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में निजीकरण है, आउटसोर्सिंग, उसमें आरक्षण भी नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 27 लाख नौकरियां हैं, जिसमें से 12 लाख से ज़्यादा नौकरियों में आउटसोर्सिंग पर लोग हैं। ना पेंशन है, ना दूसरे जो वेतन भत्ते नौकरियों में मिलते हैं। उसके साथ साथ 10-15 हज़ार की नौकरी युवा कर रहा है। तो सवाल ये है कि सालों साल जब जो तैयारी करता है, एक बड़ी उम्मीद से पढ़ाई करता है, महंगी शिक्षा है, फ्यूचर कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं, तो वो क्या करेगा? अगर अपने माँ बाप को, मिडिल क्लास के माँ बाप को वो कुछ दे नहीं सकता, तो वो फिर फ्रस्ट्रेट, और पेपर लीक होता है मेहनत करने के बावजूद, तो वो अंत में फिर सुसाइड का रास्ता चुनता है, क्योंकि रोजगार है नहीं, नौकरी मिल नहीं पा रही। तो ये जो मुहिम है राहुल गांधी जी की छात्रों की गूंज, इसने छात्रों को एक दिशा दी है। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के पहले से इस मुद्दे को उठा रहे थे, और लगभग 2 साल से ज़्यादा लगे। लेकिन आज जो छात्र है, जो युवा है, वो राहुल गांधी जी की बात को सुन रहा है, समझ रहा है। और आप इसी वजह से देखिए कि जंतर मंतर पे जो क्राउड था, जंतर मंतर पे जो छात्रों की जिद थी, उस जिद को पूरा किया, क्योंकि उनको पता है कि इन 10 सालों में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। ये कोई मजाक नहीं है। पहले जो पेपर होते थे वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे,
मोदी सरकार ने उन सबको उठाकर प्राइवेट कंपनियों, गुजरात की कंपनियों को दे दिया, तो नौकरियां बेची जा रही हैं। अब आदमी पढ़ाई करे, तैयारी करे या नौकरी खरीदे। तो राहुल गांधी जी की जो मुहिम है वो रंग ला रही, लोग जागरूक हैं और इस सरकार की विदाई तय है। शुरुआत दतिया से हुई है, बांकीपुर से हुई है, इस सरकार की विदाई तय है, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो अभी भी छात्रों के साथ नहीं। ये बात राहुल गांधी जी समझ रहे हैं, इसीलिए वो लगातार इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आपका क्या नाम हुआ और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम हंसला उस्मानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा इलाहाबाद में हो रहा है, प्रयागराज में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एशिया का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के अंदर पूर्वांचल के सारे छात्र आकर के इलाहाबाद में तैयारी, खाली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते बल्कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। तो जो छात्रों की समस्या चल रही है, जो छात्रों का मुद्दा चल रहा है, जो छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इलाहाबाद है, क्योंकि इलाहाबाद पूरे पूर्वांचल को कवर करता है। आप ये समझिए कि इलाहाबाद में जो छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं, औसतन 80% लोग गरीब होते हैं और उनके माँ बाप अपना पेट काट करके, रेड़ी लगा करके, पटरी पे सब्जी बेच करके, ठेला लगा करके जो है अपना पेट काट करके उनको बेचते हैं। और औसतन कोई तैयारी करता है तो औसतन 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें। और उसके बाद पेपर लीक जैसी समस्या उनकी कमर को तोड़ने का काम करती है, उनकी गरीबी को तोड़ने का काम, उनके गरीबी के कमर को तोड़ने का काम करती है। तो आज राहुल गांधी जी जब आज इलाहाबाद से छात्रों की समस्याओं पर बात करेंगे, छात्रों की समस्याओं पर बोलेंगे, तो छात्र जो है वो जो छात्र का स्वर है उसको ध्वनि मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। और जिस तरह से सरकार ने छात्रों से संवाद करने से मना कर दिया, जिस तरह से छात्रों से संवाद करने से मना कर दिया, छात्रों की समस्याओं को सुनने से मना कर दिया, छात्रों की मांग को मानने से मना कर दिया और छात्रों को लाठियों से, गोलियों से, पैलेट गन से दबाने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया गया। और छात्रों ने ये दिखा दिया कि अगर हमारी जो ताकत है वो देश की, चाहे कितनी भी तानाशाह सरकार हो, चाहे कितनी भी फासिस्ट सरकार हो, वो देश की सरकार को घुटनों पे ला सकती है। और वो घुटनों पे लाई। और पहली बार इतने गंभीर मुद्दे पर जो सरकार मना कर रही थी कि हम इस्तीफा नहीं कराएंगे, 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का किसी विरोध के चलते जो है इस्तीफा हुआ है। तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आपको छात्रों के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, छात्रों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और अगर आप छात्रों की समस्याओं को सुनने से और मानने से अगर आप पीछे हटेंगे और छात्रों का दमन करने का प्रयास करेंगे तो अभी इस्तीफा आपके मंत्री का हुआ है, बहुत जल्द आपका भी इस्तीफा हो जाएगा। ये इस देश के छात्रों ने बता दिया। और इलाहाबाद के छात्र भी जो है इसी बात पर आज राहुल जी बात करेंगे और छात्रों की समस्याओं पर, छात्रों की लड़ाई, छात्रों की परेशानियों पर बड़ी ध्वनि बनकर राहुल गांधी जी उठे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम किया छात्रों की समस्याओं पर, कल जरूरत पड़ी तो सारे छात्र प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे और उनका भी इस्तीफा लेंगे अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। क्या है, पदाधिकारी हैं आप? कार्यकर्ता हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस संवाद के जरिए जो संदेश देने की कोशिश वो करेंगे उसे छात्र स्वीकार करेगा। कैमरा पर्सन रविंदर सिंह ढिल्लन के साथ रमन कुमार, प्रयागराज, न्यूज़ 24।